भगवद गीता जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक। जीवन एक यात्रा है, उतार चढ़ावों, संघर्षों और विजयों से भरी हुई। इस यात्रा में हमें अनेकों बार असमंजस, भय और निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षणों में हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो न केवल हमें रास्ता दिखाए बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करे, हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे और हमें जीवन के परम उद्देश्य की ओर प्रेरित करे। और यहीं पर भगवद गीता का महत्व सामने आता है। भगवद गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का सार है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला का एक सार्वभौमिक दर्शन है जो हजारों वर्षों से मनुष्यों को प्रेरित और आलोकित करता रहा है। गीता का प्रत्येक श्लोक ज्ञान का एक अनमोल रत्न है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति, स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। कर्म का सिद्धांत, बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करो। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक उपदेश है कर्मयोग। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। अक्सर हम अपने कर्मों का परिणाम सोचकर ही हिचकिचाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, या अगर हमें तारीफ नहीं मिली तो क्या। यह चिंता और आसक्ति हमें अपने वर्तमान कर्तव्य से विचलित कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म हमारा अधिकार है और फल ईश्वर के अधीन। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने कर्मों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। इससे न केवल हमारे कर्मों की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि हमें एक आंतरिक शांति और संतोष भी मिलता है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो, आप स्वयं को एक विजेता महसूस करते हैं। यह सिद्धांत हमें जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए, चाहे वह हमारा पेशा हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हों। अपने काम को प्रेम से करो, अपनी पूरी क्षमता से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यह अनासक्ति आपको भावनात्मक उतार चढ़ावों से बचाएगी और आपको अधिक कुशल और फैलिस बनाएगी। ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग। कर्म योग के साथ साथ गीता ज्ञान योग का भी गहन विवेचन करती है। यह योग आत्मा की प्रकृति को समझने और भौतिक जगत की नश्वरता को पहचानने पर बल देता है। हम अक्सर अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी सामाजिक पहचान से बंधे होते हैं। हम खुद को अपना नाम, अपना पेशा, अपनी उपलब्धियां या अपनी असफलताएं मान बैठते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम इन सबसे परे हैं। हम वे शाश्वत आत्मा हैं जो इन सभी नश्वर अनुभवों से गुजर रही है। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने में मदद करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, वह अविनाशी चेतना, वह दिव्य अंश, तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें भय, चिंता और मृत्यु का भय कम हो जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह एक अस्थायी अनुभव है और हम इन अनुभवों के पार हैं। ज्ञान योग हमें बाहरी दुनिया की दौड़-धूप से भीतर की ओर ले जाता है, जहां हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। यह ध्यान, चिंतन और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भगवद गीता में भक्ति योग का विशेष स्थान है। यह मार्ग भगवान के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें वह शक्ति और सहारा मिलता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। इसका अर्थ है हर कार्य, हर विचार और हर भावना को भगवान के प्रति समर्पित करना। जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं, जब हम अपने रिश्तों में भगवान को देखते हैं और जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो हमारा जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है। भक्ति हमें नम्र बनाती है, हमारे अहंकार को कम करती है और हमारे हृदय को प्रेम से भर देती है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य रखने और ईश्वर की कृपा पर विश्वास करने की शक्ति देती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कोई भी प्रेम और श्रद्धा से उन्हें कुछ भी अर्पित करता है, वह उसे स्वीकार करते हैं। यह भक्ति का ही प्रभाव है कि हम अपने आप को न केवल एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, बल्कि उस विराट चेतना का एक हिस्सा मानते हैं। समता, एक्वानिमिटी, सुख दुख में स्थिर रहना। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है समता। इसका अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रशंसा और निंदा, इन सभी द्वंद्वों में अपने मन को स्थिर रखना। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। जो व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों में विचलित नहीं होता, जो आनंद में मदोन्मत्त नहीं होता और दुख में हताश नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। समता का भाव हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब हम बाहरी परिस्थितियों से अपनी खुशी या दुख को नहीं जोड़ते, तो हम एक आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। यह शांत मन ही हमें सही निर्णय लेने, प्रभावी ढंग से कार्य करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह अभ्यास से आता है। जब भी आप सुख या दुख का अनुभव करें, रुकें, गहरी सांस लें और याद रखें कि यह क्षणिक है। अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें, जो इन भावनाओं से परे हैं। संयम और अनुशासन, अपने इंद्रियों पर विजय। भगवद गीता हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और आत्मानुशासन का महत्व भी सिखाती है। हमारी इंद्रियां, जैसे आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं और हमें इच्छाओं और आसक्तियों की ओर ले जाती हैं। यदि हम इन पर नियंत्रण नहीं रखते, तो ये हमें जीवन के मार्ग से भटका सकती हैं। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, न कि उनका दमन करना। इसका अर्थ है विवेकपूर्ण ढंग से उनका उपयोग करना। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर खींच लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भटकाने वाली वस्तुओं से वापस खींच लेता है। यह आत्मसंयम हमें उन चीज़ों से दूर रहने में मदद करता है जो हमारे लिए हानिकारक हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। संतुलन ही जीवन का सार है। भगवद गीता का संपूर्ण सार संतुलन में निहित है। यह कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन है। यह आत्मनियंत्रण और करुणा का संतुलन है। यह भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन है। गीता हमें सिखाती है कि हमें न तो केवल सांसारिक सुखों में लिप्त होना चाहिए और न ही पूरी तरह से भौतिक जगत का त्याग करना चाहिए। हमें इन दोनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए गीता हमें एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं। यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, लेकिन फल की चिंता से मुक्त करती है। यह हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपनी वास्तविक पहचान जान सकें। और यह हमें प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाती है, ताकि हम ईश्वर की कृपा का अनुभव कर सकें। निष्कर्ष, भगवद गीता कोई प्राचीन पुस्तक मात्र नहीं है। यह एक जीवित मार्गदर्शक है जो आज भी प्रासंगिक है।
इसके उपदेश हमें दैनिक जीवन की उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं जो हमें अक्सर असहाय महसूस कराती हैं। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अधिक सफल बल्कि अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर वह शक्ति है जो हर युद्ध जीत सकती है, बशर्ते हम अपने आंतरिक कृष्ण के वचनों को सुनें और उनका पालन करें। तो आइए हम सब भगवद गीता के इस अनमोल ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दें और जीवन की हर चुनौती का सामना साहस, विवेक और प्रेम से करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ भगवद गीता का सार की इस प्रेरणादायक यात्रा को साझा करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की होगी। भगवद गीता हमें कर्म, धर्म और आत्मविकास के बारे में सिखाती है। इसके सबक हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे क्या देखें? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर आ रहे हैं। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। भगवद गीता के सबकों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।